गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण की बुक में पार्ट 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले आपने पढ़ी है ना, संज्ञा यानी किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के बारे में जो जानकारी देता है हम उसे संज्ञा कहते हैं। अब हम सबसे पहले सर्वनाम को पढ़ने के लिए उसकी परिभाषा को देखेंगे। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इस एग्ज़ाम्पल में बता रहे हैं आपको। जैसे ये दोनों भाई बात कर रहे हैं, फ्रेंड, रमेश मेरा मित्र है। जैसे ये इसका नाम रमेश है, इसका नाम उसे पता नहीं, तो रमेश उस मित्र को मेरा करके संबोधित कर रहा है। तो ये संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द यूज़ किया मेरा, तो उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। रमेश मेरे साथ पढ़ता है, यानी ये वाले फ्रेंड को रमेश अपना नाम ना बताकर उसने अपने को मेरा बता दिया। रमेश के पिताजी डॉक्टर हैं, यानी ये रमेश है और इसके पिताजी है, इसके पिताजी को उसने उसके पिताजी बोला। इसी तरह अब ऊपर लिखे वाक्यों में रमेश पहले वाक्यों में आया है, यानी रमेश पहले वाक्यों में आया थे, तो रमेश के स्थान पर उसने क्या शब्द यूज़ किया था? वह, जो हमारा संज्ञा के स्थान पर आने के कारण वह सर्वनाम माना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के कितने भेद, कारण या प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि जो सर्वनाम किसी कहलाने वाले, सुनने वाले या अनपुरुष का बोध कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारे साथ कोई दूसरा आदमी है, तो उस दूसरे आदमी को तुम, तुम्हारे, हमारे करके जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि, ये सारे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में एग्जाम्पल आते हैं। अब जैसे दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक ज्ञान कराए, यानी पक्का उसको पता है कि वही चीज़ है। जैसे ये देखो एग्जाम्पल में, यह हाथी है, ये लड़का इसको दिखा रहा है कि यह हाथी, क्योंकि ये तो हाथी ही है, पक्का निश्चित ही है, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब जैसे यह घोड़ा है, पक्का ये आपको घोड़ा ही दिख रहा है ना, तो यह घोड़ा ही है। अब थर्ड नंबर में क्या आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चय पूर्वक ज्ञान न कराए, यानी जिस बात का हमें पूरा पक्का पता ना हो। जैसे अब ये देखो, ये लड़का क्या कह रहा है? आवाज़ आ रही है लेकिन कोई गा रहा है, इसको पता नहीं है कौन गा रहा है, लेकिन कोई गा रहा है, संकेत है, इसको अभी तक पक्का नहीं पता, इसलिए ये एग्जाम्पल अनिश्चय, मतलब जिसका हमें पूरा पता ना हो। मुझे कुछ हो रहा है, यानी इस बच्चे को कुछ हो रहा है लेकिन इसे पता नहीं लग रहा पक्का कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब इसी तरह फिर चौथे नंबर पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द किन्हीं दो संज्ञा शब्दों के आपसी संबंध का बोध कराए तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी किसी दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहा है, तो यानी इस बंदे का किसी दूसरे बंदे के बारे में जो बात कर रहा है उसके साथ कोई ना कोई संबंध है, तो संबंध जताना ही ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो बोएगा सो काटेगा, ये आदमी किसी दूसरे आदमी के बारे में बात कर रहा है जिसके साथ संबंध है, जैसे जो बोएगा वो काटेगा। अब 5वें नंबर पे आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का ज्ञान करवाते समय प्रश्न का बोध कराते हैं तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन समझा रहा है, यानी अब कौन हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है ना, तो कौन समझा रहा है यानी किसके बारे में। अब यहाँ पे एक टीचर पढ़ा रही है, तो कौन पढ़ा रही है, अगर किसी को नहीं पता तो वो बोलेगा ही ना प्रश्न बनाकर, कौन पढ़ा रहा है, कौन कहीं जा रहा है। तो जो प्रश्न करता है तो वो प्रश्न वाले शब्द जैसे कौन, कहाँ, किसने, किसका, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब 6 नंबर पे आ रहा है निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों को अपने लिए प्रयोग किया जाए
तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना निज मतलब स्वयं, अपना पर्सनल जो बातें हम करते हैं, अपने बारे में जो हमारी बात होगी उसे हम निज, स्वयं अपनी बातें करने वाले को निज सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, अपनी, मुख्य निजवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है, मैं अपना काम आप करूँगा। जैसे आप अपना काम, स्कूल का वर्क अपने आप खुद करते हो ना, तो अपना खुद का काम करने वाले को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। थैंक यू।